चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अशोक पांडे जो प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर आपका। रविंद्र सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, रविंद्र जी आपका स्वागत है। डॉक्टर अरीमुल्लाह खान जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, बहुत स्वागत सर आपका। निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, निरंजन जी आपका स्वागत। सबसे पहली शुरुआत निरंजन जी आपसे कर रहा हूं, किस तरीके से, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार राजस्थान में चुनाव प्रचार का दौर चल ही रहा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हो रहा है, लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ का तुष्टीकरण को लेकर सीधा प्रहार कांग्रेस पार्टी पर, कन्हैया लाल तक का जिक्र कर देना, उसकी हत्या का जिक्र करना और उसके साथ तालिबान, इजराइल, हमास सबका जिक्र कर देना, किस तरीके समझें? देखिए, निश्चित रूप से हेमंत जी इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी एक फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं और बोलने के अंदर बिल्कुल संकोच नहीं करते, और जब बोलते हैं तो जनता को कनेक्ट भी करते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने आज राजस्थान के अंदर अपना एक भाषण दिया, और जैसे अभी आपने रिपोर्ट में भी सुनाया, निश्चित रूप से देखिए हेमंत जी, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता कि जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों के अंदर राजस्थान के अंदर कांग्रेस अशोक गहलोत जी की सरकार रही, और उसके अंदर कानून व्यवस्था का जो मामला है राजस्थान के अंदर वो काफी डावाडोल रहा है। क्योंकि मैं राजस्थान की पृष्ठभूमि से ही आता हूं, मेरा जो गृह प्रदेश है वो राजस्थान ही है हेमंत जी। और ये चीज मैं आपको बताऊं कि आज के कुछ वर्षों पहले राजस्थान के लोग, जो प्रवासी लोग, जैसे मेरे जैसे लोग जो बाहर रहने वाले लोग वो ये बात कहा करते थे कि राजस्थान के अंदर आज भी इतना समन्वय और इतनी वहां पे शांति है कि अगर रात को 10 बजे भी किसी महिला को अगर आप 1 किलो सोना पहना करके 10 किलोमीटर पैदल चला देंगे तो कोई किसी की हिम्मत नहीं कि उसकी तरफ आंख उठा करके देख ले। लेकिन जिस तरीके से पिछले 4-5 वर्षों के अंदर महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ा है राजस्थान, निश्चित रूप से सीधे तौर पर उनके पूरा जो फोकस था वो कानून व्यवस्था को लेकर के पास पहुंचे। लेकिन निरंजन पोद्दार जी, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि योगी आदित्यनाथ कहीं पर भी चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं तो हिंदू मुस्लिम वाला एक एंगल जो है वो जरूर मिल जाता है, और यही वजह है कि तुष्टीकरण का वो आरोप तो लगा रहे थे, लेकिन तुष्टीकरण का आरोप उन पर भी लग रहा है, बीजेपी पर भी लग रहा है। वहीं के जो प्रवक्ता हैं या फिर जो अभी फिलहाल बैठे हुए हमारे साथ, कांग्रेस भी यही कह रही है, समाजवादी पार्टी भी यही कह रही है कि भैया बांटने का काम आप कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम आप कर रहे हैं। देखिए हेमंत जी, इसके अंदर तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण है, लेकिन अगर हम बात करें कानून व्यवस्था की, बात करें तुष्टीकरण की, तो देखिए निश्चित रूप से एक चीज का निश्चित रूप से आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी तीज त्योहार, ईद, बकरीद या कोई भी त्योहार, मुहर्रम हो, तो वहां पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश एक संवेदनशील प्रदेश हुआ करता था, वहां पे आज मेरे हिसाब से वो सारी स्थितियां बहुत नियंत्रण में है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से अभी कानून व्यवस्था की बात चल रही है हेमंत जी, एनसीआरबी के आंकड़े और ये तमाम आंकड़े और जिस तरीके से जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं अपने आप में एक बात अलग है, लेकिन वास्तविकता जानते हैं क्या? वास्तविकता ये है कि 2022 का जो चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, वो आप ये मान के चलिए कि 35 वर्षों के बाद में उत्तर प्रदेश की जनता ने किसी पार्टी को बैक टू बैक इतना बड़ा मैंडेट दे करके किसी सरकार को रिपीट किया था। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से मैं उस टाइम उत्तर प्रदेश में घूमा था, लगभग समझ लीजिए 2 महीने में प्रवास में था चुनावों से पहले, और मैंने जिस तरीके से गांव देहात और एक आम आदमी के पास जाकर के मैंने देखा, तो भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कहती रहे, लेकिन वहां पे जनता के बीच में एक मुद्दा सर्वत्र था, और वो था कानून व्यवस्था का। लोग कहते थे कि हमारे डंगर चोरी हो जाते थे, हमारे पशु चोरी हो जाते थे, हमारे खेतों में से मोटर चोरी हो जाती थी, और राहजनी इतनी भयंकर थी। कानून व्यवस्था का जिक्र करते करते वो बांटने वाली बातें जो सामने आ जाती हैं, जो तुष्टीकरण, जो हिंदू मुस्लिम वाली स्थितियां बन जाती है, क्योंकि कन्हैया लाल का भी जिक्र उन्होंने किया, तो सीधे तौर पर यहां पर एक विशेष वर्ग का जिक्र वो कर रहे थे। तो ये स्ट्रेटेजी क्या है, इसको किस तरीके से समझें? नहीं, इसके अंदर देखिए हेमंत जी, जिसके तुनीर में जो तीर होंगे निश्चित रूप से वो ही उन्हीं का अनुसंधान करेगा। अब आपको मैं बताऊं, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर भी, मैंने अब आपको शुरू में क्या कहा कि मैं राजस्थान का निवासी हूं और मैं राजस्थान की पृष्ठभूमि से आता हूं, और आज भी मैं राजस्थान के चुनावों के अंदर बहुत मेरी भागी, आप ये मान के चलिए बारीकी से मैंने वहां पे नजर बना रखी है लोगों के। आज भी राजस्थान के अंदर योगी जी का अपने आप में एक, आप ये मान के चलिए, बहुत बड़ा जलवा है, और कई लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि अगर राजस्थान के अंदर अगर आप योगी जी मुख्यमंत्री घोषित कर दे, तो कह रहे हैं यहां भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा चुनाव ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, जनता उधर मोबिलाइज हो जाएगी। वास्तविकता यह है कि आज योगी जी एक बुलडोजर का जिस तरीके से इन्होंने किया, पथराव होता था और ये दंगे होते थे, और उसके बाद में
जिस तरीके से एक जनता के अंदर एक सभी। माहौल हुआ, एक जिसको कहते हैं कठोर शासक के रूप में, तो आज जनता, क्योंकि देखिए जनता रविंद्र जी तो को कह रहे हैं कि सबसे हर पहले चीज कानून व्यवस्था पर सामाजिक फेल है योगी सुरक्षा। सरकार। रविंद्र जी तो ये कह रहे हैं नहीं और मुस्कुरा भी रहे हैं, आपकी बात जो आप कर रहे हैं उस पर विपक्षी मुस्कुरा भी रहे हैं रविंद्र जी तो। वो विपक्षी राजनीति से आते हैं, और विपक्ष का धर्म होता है निश्चित रूप से वो सदा सरकार की आलोचना ही करता है और सरकार के जो कमजोर पक्ष है उनको दिखाता है। रविंद्र जी को निश्चित रूप से ये चीज करनी ठीक है, चाहिए। ओके, मैं लौट रहा हूं, जी कमेंट कर रहे हैं सर। क्या- ने दंगा किया था। रविंद्र जी बड़ी ही क्षमा प्रार्थी होकर के मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुए, क्या जनता मालिक नहीं है? जनता से ज्यादा कोई विवेकशील है? अगर मैं राजनीतिक लोगों की बात करूं तो देखिए मेरा यह मानना है कि जनता को अगर अविवेकशील मानते हैं वो जनता का और जनादेश का अपमान होता है। जब जनता ने 2022 के अंदर 275 सीटें सीधा जीत करके सवाल है कि दोबारा से- मौका फिर कैसे मिल गया? बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, रविंद्र जी शुक्रिया आपका, निरंजन जी बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।